बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। केजरीवाल की जमानत से जुड़ी है ये खबर। केजरीवाल की जमानत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर अब आपके सामने है। हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर रोक लग गई है। जी हां, हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। ईडी ने जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। हम आपको बता दें, हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर रोक। केजरीवाल की जमानत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने। ईडी ने जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर कर दी है याचिका। याचिका पर सुनवाई तक जमानत पर लग गई है रोक। केजरीवाल की जमानत पर लगाई गई रोक। हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर रोक लगा दी गई है। ईडी ने जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई तक जमानत पर लगी रोक। केजरीवाल की जमानत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है सामने। हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर रोक लगा दी गई है। केजरीवाल की जमानत पर लगाई गई रोक। बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। ईडी ने जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की है याचिका। याचिका पर सुनवाई तक जमानत पर रोक। केजरीवाल की जमानत से बड़ी खबर सामने। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश यादव जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस जमानत से संबंधित? देखिए दीक्षा, अगर बात की जाए केजरीवाल की, तो केजरीवाल की आज जमानत होनी थी। उनका बेल बॉन्ड जो है भरा जाना था, और भरे जाने के बाद तो सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा होने के बाद तिहाड़ जेल भेजा जाता, जहां पे फिर आगे उनकी कागजी कार्रवाई होती। कागजी कार्रवाई होने के बाद उनको शाम तक जमानत दे दी जाती। लेकिन अब जो है, जो ताजा अपडेट आया है कि उनकी जमानत रोक दी गई है, और आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और सुनवाई होने के बाद क्या होता है फैसला अभी तो शाम तक क्लियर होगा, क्योंकि जब तक शाम तक क्लियर नहीं होता है उनकी बेल होती है या उनकी फिर बेल पर उनकी रोक लगती है, ये तो अभी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से उनकी बेल होनी थी, उस तरीके से उनका बेल बॉन्ड आज भरा जाना था, और बेल बॉन्ड भर कर तिहाड़ जेल भेजा जाता। तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद वहां पे डॉक्यूमेंट से पूरा होने के बाद उनको बेल शाम तक दे दी जाती। लेकिन फिलहाल अभी उनके बेल पर रोक लगा दी गई है, और हाई कोर्ट में सुनवाई पूरा होने के बाद ही जो भी फैसला होगा लिया जाएगा। जी, इतना बड़ा परिवर्तन इतने क्षणिक समय में, इस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? देखिए, अगर हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, तो कहीं कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह था, तो जाहिर सी बात है कि उत्साह होने के साथ साथ में आपको बता दें कि जिस तरीके से कि उनको बिल से बाहर आना था केजरीवाल को, जाहिर सी बात है कि उनके समर्थक हैं, उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो सारे लोग बिल्कुल उत्साहित नजर आ रहे थे। और उसके अलावा जिस तरीके से अब शाम तक का वक्त लग सकता है, सुनवाई होने वाली है हाई कोर्ट में। अब सुनवाई होने के बाद ही तो बाहर निकल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जो कार्यकर्ता उनके हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उत्साह था, कहीं कहीं उनके उत्साह पर अभी मौजूदा हाल में ब्रेक लग गया है। जी, क्या आम आदमी पार्टी विपक्ष पर इस मामले पर हमलावर होती दिखाई दी है आपको? दीक्षा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी लगातार विपक्ष पर हमलावर रहती है, और लगातार आरोप भी लगाई है कि जो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता जेल के अंदर गए हैं, कहीं कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आई है। लगातार आरोप लगाई है कि सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। बीजेपी गवर्नमेंट जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज रही है, बिना किसी कसूर के भी जेल भेज रही है। तो बहुत सारे आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगाती है। तो चाहे अरविंद केजरीवाल को जेल जाने पर हो, चाहे संजय सिंह के जेल जाने पर हो, चाहे मनीष सिसोदिया के जेल जाने पर हो, तो जितने भी नेता आम आदमी पार्टी के जेल गए हैं, इनके सारे नेताओं के जेल जाने पर जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार आरोप बीजेपी पर लगाते आ रहे हैं। जी, जी,
तो अभी आप क्या कुछ जो है भविष्य के लिए आप बता सकते हैं कि हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर रोक लग गई है, तो जो सुनवाई की डेट है वो क्या निर्धारित की गई है? दीक्षा, अगर बात करें जमानत को लेकर, तो जमानत देखिए, जमानत आज उनकी होनी थी, लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कहीं कहीं देखा जाए तो हाई कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद ही अब तय हो पाएगा। ये आपको बता दें कि शाम तक ही तय हो पाएगा कि आज उनकी अरविंद केजरीवाल की बेल होती है या फिर उनको फिर से जेल में जी रहना पड़ राजेश, सकता है। ये जो सुनवाई होनी है, क्या इसकी कोई डेट निर्धारित बताई गई है? क्या कोई संज्ञान में ऐसी कोई डेट आई है निकल कर कि इस डेट तक सुनवाई होगी? डेट की कोई निर्धारित नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बेल होनी थी आज, उस पर ईडी ने संज्ञान लिया है और ईडी ने आज सुनवाई फिर से चाहता है हाई कोर्ट में, जिसको लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और अच्छा, एक तारीख तय जी की। आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जी ठीक है सर। जी राजेश, तो आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नीट परीक्षा मामले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। बता दें आपको, बिहार EOU 7 परीक्षार्थियों को फिर नोटिस देगी सरकार। नोटिस के बाद 2 ही छात्राएं पूछताछ में हुई शामिल। EOU के ADG को शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली बुलाया। नीट परीक्षा मामले की जांच रिपोर्ट AD से मांगी गई। नोटिस के बाद 2 ही छात्राएं पूछताछ में शामिल। EOU के ADG को शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली बुलाया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि नीट परीक्षा मामले की जांच रिपोर्ट ADG से मांगी गई है। वहीं नीट परीक्षा मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है सामने। बिहार EOU 7 परीक्षार्थियों को फिर नोटिस देगी। नोटिस के बाद 2 ही छात्राएं पूछताछ में हुई थी शामिल। राजेश यादव इस पूरी जानकारी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इससे संबंधित? बात की जाए नीट की, तो का पेपर जिस तरीके से धांधली हुई थी, जिस तरीके से लीक हुआ है, तो उस पर सरकार जो है बड़ा एक्शन ले लिया है। और उसके अलावा आपको बता दें कि जो उसके मुन्ना भाई उसमें पकड़े गए थे, जो सालवर गैंग पकड़ा गया, तो कहीं कहीं देखा जाए तो उसमें बिहार से भी हैं, 2 बिहार से भी हैं, जिनका नाम है अभिषेक और एक का नाम है प्रीतम। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। और बड़े एक्शन में आपको बता दें कि इन जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा रही है, जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा सरकार ने प्रावधान कर दिया गया है, जितने लोग पकड़े गए हैं। और उसके अलावा आपको बता दें कि नीट में पूरी तरह से इंडिया लेवल की परीक्षा है, जो अगर इंडिया लेवल की परीक्षा अगर इस तरीके से धांधली होती है, इस तरीके से लीक होती है, तो कहीं कहीं सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नीट की परीक्षा लीक हुई, उसके जितने भी सालवर गैंग के जितने भी सदस्य थे, अभी तक कुछ लोगों को उसमें से गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि बिहार से लेकर बिहार के पटना से लेकर और गुजरात के अहमदाबाद तक इससे तार जुड़े हुए थे। तो उनको सारे लोगों को कुछ गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, लेकिन जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना रखा गया हुआ। और उसके अलावा आपको बता दें कि गिरफ्तारी के अलावा अगर उनसे गैंगस्टर एक्ट अगर लगा होगा, तो पहले से या बाद में अगर पुलिस उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाती है, तो उनके मकान भी बुलडोजर से ध्वस्त किए जाएंगे। इस सरकार का आदेश है। जी, जैसे कि नीट परीक्षा एक बहुत बड़ी परीक्षा मानी जाती है हमारे देश में, और उस पर जो गैंगस्टर एक्ट की आप बात कर रहे हैं कि जो इसमें दोषी हैं उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग सकता है, उनके घरों पर बुलडोजर भी चलने की संभावना है। लेकिन जो विद्यार्थी इस मामले में सम्मिलित थे, उनका क्या, उनके बारे में क्या सरकार ने तय किया है? उनको उनके खिलाफ किस टाइप के पनिशमेंट निर्धारित किए गए हैं? बिल्कुल दीक्षा, अगर जो जितने भी इसमें परीक्षार्थी भी सम्मिलित थे, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो उनके खिलाफ भी सरकार एक्शन ले रही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि
जितने भी इस परीक्षा में परीक्षार्थी जितने भी मौजूद थे, जितने परीक्षार्थी इसमें लीक करवाने में या पेपर के सालभर गैंग में जितने लोग शामिल थे, क्या परीक्षार्थियों पे भी राजेश बैन लगने की पॉसिबिलिटी है भविष्य में? बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा, बिल्कुल बिल्कुल सरकार उन पे बैन लगा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वो साइबर गैंग में शामिल थे, तो चाहे परीक्षार्थी रहे हों या जो भी लोग शामिल थे, उनके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले रही, चाहे परीक्षार्थी हो चाहे साइबर गैंग के गिरोह के लोग हों, सब पे सरकार एक्शन ले रही, क्योंकि नीट जो है ये इंडिया लेवल की परीक्षा है। जी, इंडिया लेवल की परीक्षा है जी। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार निशाना साधता रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार दोनों पार्टियां भी इस पर निशाना साधती रही है कि सरकार कहीं न कहीं देखा जाए तो विफल साबित हो रही है और लगातार परीक्षाएं लीक हो रही है, परीक्षाओं में लगातार धांधली हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जितने भी चाहे नकल विरोधी रहे हो, जितने भी नकल कराने वाले माफिया रहे हो, चाहे उसके साइबर गैंग के रहे हो लोग, उनके खिलाफ सरकार कड़ा से कड़ा कदम उठा रही है। उसमें राजेश कहां पर चूक हो जाती है आयोग की तरफ से? मतलब इतने सख्त इंतजाम होने के बाद भी इंडिया लेवल का एक एग्जाम, उसका पेपर लीक हो जाता है, तो किस आयोग की किस गलती की वजह से ऐसा होता है? जो परीक्षा का आयोग, नीट परीक्षा का जो आयोग है, वो इस पर क्या कुछ टिप्पणी कर रहा है? देखिए, आपको बता दें कि सरकार जो है एक एजेंसी तय करती है परीक्षा कराने के लिए, तो उसमें आपको बता दें कि एक एजेंसी है एनटीए, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से एनटीए पर भी सवाल उठ रहा है, एनटीए कहीं कहीं देखा जाए तो अगर लीक कराने की भूमिका में अगर देखी जाए तो एनटीए में भी लीक कराने की भूमिका में आती है। तो जाहिर सी बात है कि एनटीए के खिलाफ भी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इसके पहले जितनी परीक्षाएं हुई हैं, जो भी एजेंसियां परीक्षा कराती थी, उनकी जो भी उनका बॉन्ड था वो सरकार ने जब्त कर लिया है और उसके अलावा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। जी, मतलब राजेश, इसमें कुछ बड़े स्तर के अधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना है। बिल्कुल दीक्षा, बिल्कुल। जिस तरीके से एक परीक्षा लीक हुई है, कहीं कहीं देखा जाए तो नीट की बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ी इंडिया लेवल की परीक्षा होती है नीट, क्योंकि इसमें पूरे इंडिया से एक ही साथ में परीक्षार्थी इसमें बैठते हैं और पूरे इंडिया लेवल पे परीक्षा होती है, हर प्रदेश के परीक्षार्थी इसमें बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी परीक्षा को लेकर जिस तरीके से परीक्षा कराई गई, कहीं कहीं देखा जाए जितने भी सालभर गैंग के मुन्ना भाई थे, उन 10 लाख में इस परीक्षा को पास कराने के लिए वो ठेका लिए थे। तो जाहिर सी बात है कि इसको देखने के लिए जितने भी इसमें अधिकारी थे, कहीं कहीं देखा जाए तो कुछ अधिकारियों की भी मिली भगत से एक कारनामा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कारनामा उजागर हुआ है, सरकार उन अधिकारियों पर, उन सालभर गैंग के लोगों पर और जो भी अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में लीक कराने में शामिल थे, उनके खिलाफ भी, सारे लोगों के खिलाफ सरकार कड़ा से कड़ा कदम उठा रही है। और उसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार ने इसमें सजा का प्रावधान कर दिया है, 1 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। जी राजेश, तो राजेश, जितने बच्चे हमको दिख रहे हैं धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, हालांकि पुलिस की तरफ से उन पे कार्रवाई भी की जा रही है, धरना प्रदर्शन पर बैठे बच्चों की क्या कुछ मांगे निकलकर सामने आई हैं? क्या वो डिमांड कर रहे हैं सरकार से? देखिए दीक्षा, अगर हम जो परीक्षार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अगर हम उनकी बात करें तो कहीं कहीं देखा जाए तो परीक्षार्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, लगातार सवाल उठा रहे हैं शिक्षा मंत्री पर। यहाँ तक कि आपको बता दें जिस तरीके से कल अभी यूजीसी नेट की परीक्षा जो लीक हुई है, अभी कल परीक्षार्थियों ने सीधा आरोप लगाया शिक्षा मंत्री पर। सभी परीक्षार्थियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार में बैठे रहने का उनका बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं राजेश कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जी हाँ, तो धरने पर बैठे जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनका कहना है कि जो इतना बड़ा मामला जो नीट पेपर लीक का आया है, उस मामले में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये डिमांड धरने पर बैठे बच्चे लगातार सरकार से कर रहे हैं। राजेश, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट्स पे बने रहिए हमारे साथ। पटना से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि नीट के 7 छात्राओं को ईओयू फिर नोटिस देगी। पिछले नोटिस के बाद 2 छात्राएं पहुंची थी।
और इसी के साथ इस बार कानूनी पहलू को देख नोटिस की तैयारी हो चुकी है तेज। 7 परीक्षार्थियों से पूछताछ में नहीं हुए शामिल। पटना से आ रही है इस समय बड़ी खबर। हम आपको बता दें कि नीट के 7 छात्रों को ईओयू फिर नोटिस देगी। इसी के साथ